ट्वेल्थ क्लास, पार्ट 4, चैप्टर नंबर 7। आज देखो हम चैप्टर नंबर 7 के एग्जाम्पल 7.1 के अपन ने एग्जाम्पल पढ़े थे। तो देखो एग्जाम्पल 1 बच रहा है, एग्जाम्पल 7.1 का एग्जाम्पल चल रहे हैं। तो इसमें 7.1 का एग्जाम्पल कौन सा बच रहा है? तीसरे का दूसरा कौन सा है? एग्जाम्पल। इसको और कर लेते हैं, फिर अपन करेंगे क्वेश्चन। देखो क्या था कि कोस अंडर रूट एक्स का अवकलन करना है। किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष। अब एक्स के सापेक्ष करना है कोस का, तो इसका मतलब क्या जानना है? माना y मान लो या एफ एक्स मान लो, तो क्या लिखेंगे? जैसे माना एफ एक्स बराबर क्या है? कोस अंडर रूट एक्स। अब किसका? एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, यानी कि डी बाई डी एक्स एफ एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स। कितना आ जाएगा? कोस, कितना करना है? कोस अंडर रूट एक्स। अब कोस अंडर रूट एक्स है, तो इसका करेंगे अपन डी वाई बाई, यानी कि डी एफ एक्स है, तो इसका क्या जाएगा? एफ एक्स मान लो या फिर वाई मान लो, कुछ भी नहीं मान लो, क्योंकि फलन तो किसी के हिसाब से भी मान सकते हैं। वाई बराबर एफ एक्स ही होता है। तो डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे? कोस का। अब क्या होता है, ये तो अपने लिए तो एक्स है, तो क्या कोस एक्स का हम जानते सीधे डायरेक्ट जानते कि साइन एक्स होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन एक्स यहाँ पे क्या है? अंडर रूट एक्स में है, ठीक है। तो माइनस साइन अंडर रूट एक्स आ गया, है ना। और अब क्या करना है? लेकिन अब एक्स का अंडर रूट एक्स का भी तो करना है, तो डी बाई डी एक्स सारे पदों का करना है। लेकिन अंडर रूट एक्स की जगह क्या? पहले तो इसकी पावर का करना है। पावर क्या है? एक्स की पावर 1/2। तो इसका कितना हो जाएगा? माइनस साइन अंडर रूट एक्स। एक्स की पावर 1/2 का करेंगे, क्योंकि 1/, वही फॉर्मूला लगा देंगे कौन सा? एक्स की पावर एन का। तो कितना हो जाएगा? एन एक्स एन की -1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/2 एक्स, 1/2 माइनस में 1, कितना जाएगा? माइनस साइन अंडर रूट एक्स गुणा में 1/2। एक्स की पावर 1/2 में से माइनस में 1 गया, तो कितना बचा? माइनस का 1/2, ठीक है। अब किसका करना है? अब पावर का कर दिए, तो डी बाई डी एक्स किसका करना है? एक एक्स का करना है। तो एक्स का तो एक्स के सापेक्ष करेंगे तो एक ही हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? माइनस साइन अंडर रूट एक्स अपॉन में 2। और इसका कैसे करेंगे? 1/2 माइनस में पावर है, तो इसको नीचे ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा? 1/2 इसका 1, तो आंसर कितना जाएगा? माइनस साइन एक्स 2। इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2। यही निकालना था, ठीक है भाई। अब देखो ये तो हो गए सारे एग्जाम्पल। अब करते हैं एक्सरसाइज 7.1। 7.1 में देखो सबसे पहले क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अपन मान लेते हैं क्या दे रखा है? साइन एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करना है, ठीक है। अब देखो इसके लिए सबसे पहले अपन देखते हैं कि कोई भी फलन है, यानी कि फलन को देखो भाई, y बराबर एफ एक्स होता है, तो एफ एक्स लिख दो चाहे y लिख दो, है ना, कुछ भी लिख दो। तो मान लेते हैं हम, माना y बराबर में साइन एक्स की पावर स्क्वायर, इसका अवकलन करना है। तो अवकलन डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, क्योंकि y का अवकलन करेंगे, इसका मतलब डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे। अब साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे, वो ही आ गया कि एक बार तो साइन का करेंगे, साइन एक्स का, तो अपने लिए तो ये एक्स ही है, एक्स स्क्वायर को छोड़ो ही गोरी, तो अपने लिए एक्स है, तो साइन एक्स का कितना होता है? कोस एक्स। ये हो गया कोस एक्स। लेकिन फिर इसका भी तो करेंगे अगले पद का, एक्स स्क्वायर का, तो क्या आ जाएगा? डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का। अब एक्स स्क्वायर का करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका? कोस एक्स स्क्वायर, पावर वाला है तो 2 की पावर एक्स और 2 माइनस 1। और किसका करेंगे अपन? डी बाई डी एक्स और एक्स का। अब इसका पावर का कर दिया, एक्स का भी तो करना है, तो कितना आ जाएगा? कोस एक्स स्क्वायर गुणा में 2x, 2 में से 1 गया की पावर 1, जो लिखो चाहिए मत लिखो, और गुणा में कितना जाएगा? 1। तो कितना जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स 2x कोस एक्स स्क्वायर।
ठीक है, ये हो गया ये पहला क्वेश्चन। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 10 2x प्लस में 3, ठीक है, ये निकालना है, इसका अवकलन करना है। तो देखो माना, आंसर में लिखेंगे अपन, माना y बराबर में 10 कोई फलन मान लिया, y बराबर में 10x प्लस में 3, और अपन को इसका क्या करना है, अपन को क्या करना है, इसका अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो dy बाय dx। तो कितना आ जाएगा 10 डी बाई डी एक्स, 10 2x प्लस में 3। अब 10 का देखो अपने लिए तो ये x है, मान लेते इसको x, और 10x का कितना होता है जानते हैं, फॉर्मूला लिखा है था sec स्क्वायर x, ये होता है। अब देखो sec स्क्वायर x है, तो लेकिन x क्या माना अपन ने, 2x प्लस में 3, तो कितना जाएगा 2x प्लस में 3। अब इसका तो हो गया, लेकिन अलग से भी तो एक फलन है, ये x होता तो एक ही कर देता, अब सब का करते, इसमें 10 का कर दिया, और अब इसका करेंगे 2x का, d बाई डी एक्स, किसका करेंगे 2x प्लस में 3 का। और देखो sec स्क्वायर 2x प्लस में 3, अब इसका करेंगे एक बार तो 2x करेंगे, फिर प्लस में dx, यानी कि किसका गुणा में d बाई डी एक्स, गुणा में ना, तो एक बार अंदर कर देंगे गुणा का, एक बार तो इसका कर लेंगे, और एक बार d बाई डी एक्स 3 का करेंगे। अब देखो sec स्क्वायर 2x प्लस में 3 गुणा में, अब इसका करेंगे, दो तो अचर है, ये तो आगे आ जाएगा, ठीक है, अब दो तो अचर है, इसका आगे आ जाएगा, और x का करेंगे क्या आ जाएगा, एक ही आएगा, छोड़ो इसको, और ये अचर पद है, अचर पद का तो 0 होता है अवकलन, जब गुणा में अचर पद हो तो वो तो आगे आ जाता है, और लेकिन खाली अचर पद हो तो उसका क्या होता है 0, तो कितना जाएगा इतना, तो क्या आ जाएगा आंसर इसमें, dy बाई डी एक्स का मान कितना जाएगा 2 sec स्क्वायर 2x प्लस में 3। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल इजी है, 7.1 अवकलन ही है इसमें कि क्वेश्चन नंबर 3 कितना है कि साइन कोस, इसमें सारे अवकलन ऐसे करेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये दे रखा है, अपन मानते हैं इसको, माना आंसर में लिखेंगे इसके, माना y बराबर में साइन कोस एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स, ठीक है। अब ये देखो ये मंजिला ब्रैकेट है, यानी कि सबसे पहले ये मंजिला ब्रैकेट है, फिर कोस एक्स स्क्वायर। अब इसमें 3 पद दे दिया, एक तो साइन, इसको पूरे को मान लेंगे एक्स, फिर किसका करेंगे कोस का, इसको मान लेंगे एक्स, फिर इसका पावर का, फिर इसका, 3-4 पद है ना। अब करते हैं अपन को डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स साइन कोस एक्स स्क्वायर। देखो साइन का करेंगे, एक बार तो इसको पूरे को मान लेते हैं अपन, एक्स मान लेते हैं, तो साइन एक्स का कितना होता है कोस एक्स, तो कितना जाएगा कोस एक्स का कितना हो जाएगा, यानी कि एक्स तो अपने लिए पूरा है तो एक्स तो लिखेंगे, कोस कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब कोस एक्स इसका भी तो करना है, डी बाई डी एक्स कोस का करेंगे, ये साइन का तो हो गया लेकिन कोस का भी तो करना है, डी बाई डी एक्स कोस एक्स स्क्वायर का करना है। अब एक्स स्क्वायर के लिए क्या करेंगे कोस, इसको तो ऐसे कैसे लिखते चलेंगे अपन गुणा में। अब कोस का अपने लिए तो ये तो अभी एक्स है, ठीक है, अब कोस एक्स कितना माइनस साइन एक्स, तो कितना आ जाएगा माइनस साइन, और एक्स कितना है अपने पास स्क्वायर है। अब बचा किसका डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का करेंगे, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या जाएगा, माइनस को तो आगे ले लेते हैं, कोस एक्स स्क्वायर गुणा में साइन एक्स स्क्वायर। अब इसका पावर वाला करेंगे तो वही आ जाएगी, पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2x 2 की पावर -1, और फिर किसका करेंगे पावर का किया अब की बार, तो अब x का करेंगे, x का कितना जाएगा माइनस कोस एक्स स्क्वायर
गुणा में साइन एक्स स्क्वायर गुणा में 2x, ये आ जाएगा भाई dy बाई dx। ठीक है, ये हो जाएगा एग्जाम क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दे रखा है कि sec x -1 और sec x प्लस में 1। अब इसमें देखो आंसर में देखते हैं y बराबर मान लेते हैं अपन फलन बराबर से कि sec x -1 sec x प्लस में 1। अपन को क्या करना है, dy बाई dx निकालना है, यानी कि d बाई dx sec x -1 का और sec x प्लस में 1 का, ये निकालना है ना। अब देखो इसके लिए अपन क्या करते हैं, गुणा को उसके भाग विधि कैसे कर लेते हैं वो बताया था मैंने, f(x) प्लस में अपॉन में gx, इसका नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं या फिर एक का छोड़ के एक का अवकलन करते हैं। देखो लिखती हूँ फॉर्मूला, एक बार याद रख लेना। जब फर्स्ट और सेकंड यानी कि f(x) और gx के रूप में हो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, d बाई dx का, कि gx का स्क्वायर और gx को छोड़ दिया, किसका करेंगे अवकलन, f(x) का, माइनस f(x) को छोड़ दिया और d बाई dx किसका करेंगे, gx का। gx ये अपने लिए, f(x) ये करते हैं। अब इसके लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसके dy बाई dx कितना आ जाएगा, ये नीचे वाले का तो क्या कर दिया अपन ने, स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे वाला को छोड़ दिया, अब किसका अवकलन करेंगे, d बाई dx sec x -1 का, एक बार पहले का करना है प्लस माइनस, अब पहले को छोड़ दिया, किसका करेंगे, d बाई dx दूसरे का करेंगे sec x प्लस में 1 का। अब देखो dy बाई dx, नीचे लिख देते हैं इसका, देखो sec x प्लस में 1 को तो छोड़ दिया, इसका करेंगे d बाई dx, इसका करना है अपन को। तो sec x का कितना होता है, ये अंदर करेंगे d बाई dx का sec x के अंदर गुना, तो sec x का क्या होता है, अपन जानते फॉर्मूले से sec x tan x माइनस माइनस इसका 1 का करेंगे अवकलन, तो इसका तो ये चरपद है तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, इसका माइनस कर दिया, अब sec x -1 को तो ऐसे के ऐसे छोड़ दिया, अब अवकलन करके इसका करेंगे sec x प्लस 1 का। अब sec x प्लस 1 का करेंगे तो इधर कर लेते हैं, तो इधर देखो sec x का वही होता है sec x प्लस में tan x और प्लस 1 का तो 0, और नीचे कितना जाएगा sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो dy बाई dx, इसका कितना जाएगा कि sec x प्लस में 1 गुणा में sec x tan x माइनस, ये कितना जाएगा sec x माइनस में 1 और गुणा में कितना आ जाएगा sec x और tan x अपॉन में sec x प्लस में 1 का होल स्क्वायर। अपन ने कौन सी विधि से किया है, ये भाग विधि से किया है भाई। ठीक है, अब देखो dy बाई dx, अब इसमें कॉमन ले ले, इसमें भी sec x tan x है, इसमें भी sec x tan x है, तो क्या जाएगा sec x tan x कॉमन ले लिया, कितना बचा इसमें कि sec x प्लस में 1 माइनस में sec x माइनस में 1 अपॉन में sec x प्लस में 1 का होल स्क्वायर। तो dy बाई dx कितना आ जाएगा sec x tan x, अब इसको खोल लेंगे तो कितना जाएगा sec x प्लस में 1 माइनस sec x माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना ये, तो कितना जाएगा अपॉन में sec x प्लस में 1 का होल स्क्वायर। तो ये sec x से कट गया तो कितना बच गया dy बाई dx, ये तो 2 हो गया, 2 sec x tan x अपॉन में sec x प्लस में 1 का होल स्क्वायर, यही आएगा ना।
तो ये हो गया अपना इसका अवकलन।